इस लेक्चर में ए स्टार एल्गोरिदम्स के बारे में बताया गया है। इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी में या इन्फॉर्म सर्च का एक एल्गोरिदम है जिसको हम ए स्टार सर्च भी कहते हैं। इसका एक इवैल्यूएशन फंक्शन है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। एच ऑफ एन आपके पास हेरिस्टिक वैल्यू होगी और जी ऑफ एन आपके पास एक्चुअल कॉस्ट होगी। एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, जो कि वही वाली कॉस्ट है जो हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में पढ़ी थी। और एच ऑफ एन आपके पास एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है फ्रॉम वन नोड टू गोल नोड। गोल नोड के हवाले से हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट बताते हैं कि एक नोड गोल नोड से कितने दूर है, तो उसकी कॉस्ट हम एच ऑफ एन के फॉर्म में बताते हैं। सो ये एच ऑफ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट है और जी ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट है फ्रॉम वन नोड टू सम अदर नोड। ये सम अदर नोड और जो एच ऑफ एन है वो गोल नोड के हवाले से है। A star algorithm, although greedy search can considerably cut the search time तो हमने कम कर दिया था greedy search में, या greedy search को हम best first search भी कहते हैं। best first search या greedy search में हमने searching time जो था वो सेव कर लिया था। किस तरह से? क्योंकि हम सर्च स्पेस को कंप्लीट सर्च परफॉर्म नहीं करते, हम सर्च स्पेस को डिवाइड कर देते हैं और सिर्फ अपने रेलिवेंट नोड्स को ही एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ग्रीडी सर्च का कि ना ही वो ऑप्टिमल थी और ना ही वो कंप्लीट थी। ऑप्टिमल वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वो लो कॉस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, प्रीवियस लेक्चर में वो बताया गया है। और वो कंप्लीट भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर रिपीटेड स्टेट्स का भी एक इशू आया था कि वो जो डीएफएस में रिपीटेड स्टेट्स बनी थी और लूप बनी थी, वही वाली लूप यहाँ पर जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है या ग्रीडी सर्च है उसमें भी ये इशू आया था। इस वजह से ना ही ये ऑप्टिमल है और ना ही ये कंप्लीट है। ऑल्दो सर्चिंग टाइम जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में क्या किया था हमने? मिनिमाइज करता है कॉस्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू नोड एन। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमने पढ़ा था कि हमने एक नोड से दूसरे नोड पर जाने की कॉस्ट गिवन होती है और जिसकी कॉस्ट कम होती है हम उस वाले नोड को एक्सप्लोर करते हैं। दैट इज ऑप्टिमल एंड कंप्लीट बट नॉट एफिशिएंट। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ऑप्टिमल भी है और कंप्लीट भी है, लेकिन वो एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरी की पूरी ट्री को ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने एक नई स्ट्रेटेजी प्रपोज की, वो ये थी कि कंबाइन कर देंगे ग्रीडी सर्च को और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को टू गेट एन एफिशिएंट एल्गोरिदम जो कि कंप्लीट भी हो और ऑप्टिमल भी हो। ठीक है, और एफिशिएंट भी होगा। किस तरह से? अब ये एक नोड है, ठीक है, एक एस नोड है, यहाँ से ए पर जाना है, ई पर जाना है, और एस नोड से ए पर जाना है और बी पर जाना है। अगर हम कंबाइनिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड ग्रीडी सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ऑर्डर्स बाय पाथ कॉस्ट और बैकवर्ड कॉस्ट। हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को देखते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड पर जाने की जिसकी कॉस्ट कम होगी हम वहां पर ट्रेवर्स करेंगे। जैसे कि अगर हम एस से इसके ऊपर अगर हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करेंगे तो हम एस से ए पर जाएंगे। ए के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बी पर जाएं या हम ई पर जाएं। तो अगर हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करेंगे तो हम बी पर जाएंगे क्योंकि बी की कॉस्ट 1 है। ठीक है, और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हमें कहती है कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है, एस से ए पर जाना है, ए से बी पर और बी से सी पर। ठीक है, इसके जब हम ए पर आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है बी और एक ऑप्शन है ई। तो ई की कॉस्ट है 8 और बी वाले की एज की कॉस्ट है 1। हम यहाँ पर आएंगे, अगेन हमारे पास क्यू में 1 होगा, सी पर जाने की ऑप्शन होगी और ई पर जाने की, और एक ये भी ऑप्शन होगी 3 पर। तो हम इस पर जाएंगे। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो कॉस्ट को कंसिडर करती है, जबकि बेस्ट फर्स्ट सर्च वो आपके जो हेरिस्टिक वैल्यूज हैं वो उनको कंप्यूट करती है। अब हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू गिवन है, ये गोल नोड है, इसकी हेरिस्टिक वैल्यू 0 है, यहाँ पर एस की हेरिस्टिक वैल्यू 6 है, ए की हेरिस्टिक वैल्यू 5 है, एच की हेरिस्टिक वैल्यू 1 है। जब हम एस से ए पर आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है हेरिस्टिक वैल्यू 5 वाली और हेरिस्टिक वैल्यू 1 वाली। तो ग्रीडी सर्च या बेस्ट फर्स्ट सर्च ये कहती है कि जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू कम है हमने उसके डायरेक्शन में मूव करना है। तो हेरिस्टिक वैल्यू जो है वो ई वाले नोड की कम है, तो हम यहाँ पर ई पर आएंगे। ई पर आने के बाद देखिए ऑप्शन है हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू 2, हेरिस्टिक वैल्यू 5, तो हम इस वाली डायरेक्शन में आएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो ऑप्शन हमारे पास है हेरिस्टिक वैल्यू 0 और हेरिस्टिक वैल्यू 5, तो हम ऑब्वियसली गोल वाली साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास गोल अचीव हो जाएगा।
तो अब यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और ग्रीडी सर्च, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो एक नई टेक्निक बन जाएगी, दैट विल बी नोन एज ए स्टार सर्च। ए स्टार सर्च क्या करेगी, कॉस्ट को भी कंसिडर करेगी और ह्यूरिस्टिक को भी कंसिडर करेगी, इन दोनों को सम अप करेगी, तो जो नई वैल्यू बनेगी उसकी तरफ हम मूव करेंगे। सो ये हमारे पास ए स्टार सर्च का कॉन्सेप्ट है। ए स्टार यूजेस ह्यूरिस्टिक फंक्शन, इसका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो है एच ऑफ एन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एक्चुअल कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यूज, इन दोनों को सम अप करेंगे, वो हमारे पास एफ ऑफ एन आएगा। जी ऑफ एन क्या, एग्जैक्ट कॉस्ट टू रीच नोड एन फ्रॉम इनिशियल स्टेट, एक नोड से दूसरे नोड पर जाने की एक एग्जैक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट सो फॉर अप टू नोड एन। एच ऑफ एन क्या, एक एस्टिमेशन है या ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। दिस शुड बी एडमिशेबल ह्यूरिस्टिक, एडमिशेबल ह्यूरिस्टिक वो वाली ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है जो ओवर एस्टिमेट नहीं करती, ठीक है। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज तो हमारे पास एक एस्टिमेशन होती है फॉर गोल नोड, एडमिशेबल ह्यूरिस्टिक वो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज होती हैं जो ओवर एस्टिमेट नहीं करती वैल्यूज को। एच ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एच स्टैटिक एन, वेयर एच स्टैटिक एन इज ट्रू कॉस्ट फ्रॉम एन। तो जो हमारे पास ट्रू कॉस्ट है वो एक्चुअली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस्टिमेटेड। एच ऑफ एन तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है और एच स्टार एन जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ह्यूरिस्टिक या एस्टिमेटेड कॉस्ट के। ऑल्सो एच ऑफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, एच ऑफ एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, कोई भी रियल नंबर। और एच ऑफ जी गोल नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू जीरो होती है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी जो रोमानिया के मैप वाली, उसमें था हमने पढ़ा था एच एस एल डी। एस एल डी का मतलब है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज एडमिशेबल ह्यूरिस्टिक बिकॉज इट डज नॉट ओवर एस्टिमेट द एक्चुअल रोड डिस्टेंस। जो रोमानिया के मैप के हवाले से ये बता रहा है कि जो रोमानिया के मैप में एडमिशेबल ह्यूरिस्टिक थी क्योंकि वो ओवर एस्टिमेट वैल्यूज को नहीं कर रही थी, आपकी जो कॉस्ट थी वो ओवर एस्टिमेट नहीं बता रही थी। ए स्टार सर्च का बेसिक आइडिया क्या है कि हमने अवॉइड करना है दैट आर ऑलरेडी फाउंड एक्सपेंसिव पाथ को हमने अवॉइड करना है। और जो वैल्यूएशन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। और जी ऑफ एन आपके पास एक नोड से दूसरे नोड पर जाने की एक्चुअल कॉस्ट है। एच ऑफ एन जो है वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है या एस्टिमेटेड कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल। और एफ ऑफ एन इन दोनों का सम अप करेंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एफ ऑफ एन एक एस्टिमेशन है, प्रिडिक्शन है, estimated total cost of path to goal via n। रोमानिया के मैप की एग्जांपल है एरिड की, जो हमारे पास एक गिवन है ह्यूरिस्टिक वैल्यू 366 और इसकी एक्चुअल अभी जो ज़ीरो होगी स्टेट, बिकॉज ये स्टार स्टेट है तो इसकी हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे कॉस्ट और एक्सपेंड करेंगे एरिड को। यहाँ पर सिब्यू पर जाएंगे, टिमोसारा पर जाएंगे, जेरेंट पर जाएंगे, तो ये 253 इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, 140 इसकी कॉस्ट है, इन दोनों को सम अप करेंगे तो एफ ऑफ एन बनेगा। इसी तरह से 329 जो है वो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, 118 इसकी कॉस्ट है एरिड से टिमोसारा पर जाने की। और जेरेंट की जो 374 इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, 75 इसकी कॉस्ट है। आप देख सकते हैं पीछे मैप गिवन है इसका एरिड का। देखें एरिड से जेरेंट की 75 कॉस्ट है, एरिड से सिब्यू की 140 का कॉस्ट है, एरिड से टिमोसारा की 118 कॉस्ट है। स्टेप 2 में इन्होंने लिखा हुआ है कंप्यूट करें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट, एफ ऑफ सिब्यू, एफ ऑफ टिमोसारा, एफ ऑफ जेरेंट। तो हमने क्या किया, एक्चुअल कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को सम अप किया और यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब जब हमने मेंशन किया तो हमारे पास 447, 449 और 393, इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम फर्दर उसको एक्सपैंड करेंगे। तो हम एक्सपैंड करेंगे सिब्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपैंड करें सिब्यू को। जब सिब्यू को एक्सपैंड किया तो हमारे पास आया एरिड, फिगारस, ऑर्डिया और रिमिन्सियो, ठीक है, रिमिन्सियो एंड डिटरमाइन एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमने डिटरमाइन किया, हमने कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक को कंप्यूट किया, तो जिसकी कम वैल्यू बनी 646, 450, 671 और 413। तो हम 413 वाले को फर्दर एक्सपैंड करेंगे। इसको एक्सपैंड किया 526, 417, 553। तो हम 417 वाले नोड को पिटेस्टी को एक्सपैंड करेंगे फिगारस एंड डिटरमाइन एफ ऑफ एन फॉर ईच नोड। एक्सपैंड पिटेस्टी एंड डिटरमाइन एफ ऑफ एन, तो हमने पिटेस्टी को एक्सपैंड करेंगे
और इसका देखेंगे क्या बनता है, 418 है, 615 है, 607। ये कंप्यूट किस तरह से हुआ है, एच ऑफ एन ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट पिटेस्टी से बुचारिस तक जाने की। अब देखिए यहाँ पर 418 है, 615 है, 607, सबसे कम कॉस्ट 418 है और यही हमारे पास गोल नोड है। इट मीन्स हमने गोल को अचीव कर लिया। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आएगी 418। ए स्टार का कॉन्सेप्ट यही कहता है, आपके पास कोई भी स्टेट स्पेस है, आपने कंप्यूट करना है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो जो जो वैल्यू कम आएगी उसको, उस नोड को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये उसी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है रोमानिया वाले मैप की एग्जांपल का कि किस तरह से हमने एक्सपैंड किया था। ए स्टार एल्गोरिदम में सिस्टमैटिक चेकिंग फॉर रिपीटेड स्टेट जो जनरेट हुई थी हमारे पास ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में, वो हम रिजॉल्व करेंगे इन ए स्टार एल्गोरिदम। किस तरह से एल्गोरिदम बताया हुआ है कि सबसे पहले आप चेक करें कि क्यू जो है वो एम्प्टी है कि नहीं, फिर पहली वाली जो स्टार्ट स्टेट है क्यू में उसको पुट करना है, और अगर क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न कर दे फेलियर। अदरवाइज एक नोड पिक करे जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, उसको सॉर्ट करेगा क्यू में, जनरेट करता जाए सक्सेसर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, और कंप्यूट करे एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। ठीक है, और अगर जो नोड है वो पहले से जनरेट नहीं हुआ हुआ तो उसको क्यू में ऐड करे, और अगर नोड पहले से जनरेट हुआ हुआ है तो उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दे, और इसी तरह से इसको रिपीट करता जाए। तो रिपीटेड स्टेट का जो इशू था वो यहाँ पर, ये पार्ट नंबर सी में जो मेंशन है, यहाँ पर हमने रिजॉल्व कर दिया। ये ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में इशू आया था रिपीटेड स्टेट का, ए स्टार ने इसको रिमूव कर दिया। ए स्टार का एनालिसिस इन्होंने बताया हुआ है, ये एक एरिड का ही मैप बना हुआ है। रोमानिया वाला जो मैप है, एरिड सिटी है उसकी ए यहाँ पर रेफर करिए, और ये आपके पास बुचारिस गोल नोड है। A star is complete है except if there is an infinity of nodes। अगर आपके पास infinite nodes हों तब ये incomplete है, otherwise it is complete। Optimal भी है, low cost solution determine करती है। If heuristic is admissible जो है, अगर आपके पास heuristic जो है वो ओवर एस्टिमेट ना करे वैल्यूज को, तो ये ऑप्टिमल भी है और ये कंप्लीट भी है। कंप्लीट इसलिए क्योंकि अगर आपके पास नोड जो है वो फाइनाइट है तो ऑप्टिमल है और कंप्लीट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ह्यूरिस्टिक पर डिपेंड करती है लेकिन एक्सपोनेंशियली है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास ओ बी की पावर डी है, बी जो है ब्रांचिंग फैक्टर है और डी जो है वो डेप्थ है, और सारे के सारे नोड्स जो है वो मेमोरी में प्लेस करेगी। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताई है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च वर्सेस ए स्टार। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में क्या था कि आप स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते थे, और जो आप इवनली जो है वो हर डायरेक्शन में गोल को सर्च करते थे, सारी की सारी पॉसिबल डायरेक्शन को इवनली आप सर्चिंग करते थे। जबकि ए स्टार में आप क्या करते हैं, टूवर्ड गोल जो है वो गोल के करीब करीब सर्च करते जाते हैं और फाइनली आप गोल तक पहुंच जाते हैं। ए स्टार एक्सपेंड मेनली टूवर्ड द गोल, डायरेक्टली वो गोल को जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो वो इक्वली हर डायरेक्शन में उसने सर्चिंग परफॉर्म करनी है। ए स्टार की एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, वीडियो गेम्स में, पाथिंग है या रूटिंग की जो प्रॉब्लम है, लाइक ये अभी मैप है रोमानिया का, इसकी रोबोट मोशन प्लानिंग, लैंग्वेज एनालिसिस, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मशीन ट्रांसलेशन में, स्पीच रिकग्निशन में ए स्टार का एल्गोरिदम यूज़ होता है। कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में बताया गया है कि अनइन्फॉर्म सर्च से हम इन्फॉर्म सर्च की तरफ क्यों आए। अनइन्फॉर्म सर्च में हमें रैंडमली पूरी की पूरी स्टेट स्पेस को सर्च करना पड़ता था। तो हमने क्या किया, हमने एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए इन्फॉर्म सर्च यूटिलाइज की, जिसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ह्यूरिस्टिक की फॉर्म में अवेलेबल थी। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, ह्यूरिस्टिक्स के फंक्शंस को हमने डिफाइन किया, फिर इन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिदम्स पढ़े, ए स्टार सर्च, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। रोमानिया का जो मैप था उसके ऊपर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई किया, फिर बेस्ट फर्स्ट सर्च की जो लिमिटेशंस थी वो जो आई थी उसको हमने रिमूव किया बाय यूजिंग ए स्टार सर्च। फिर हमने बताया कि ह्यूरिस्टिक जो है, अगर हम एक अच्छा ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनाएंगे तो उसकी वजह से हमारी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम की जा सकती है।
और जो हेuriस्टिक फंक्शन है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफरेंट भी होता है, ठीक है। तो even the performance of informed search algorithm they are still time consuming especially for large size अगर instances होंगे तो still जो है it will take a lot of time, ये बताया गया है।